सर आखिर क्या कारण है कि आप लोग इतने विकास कर रहे हैं और बिहार में भी आपकी सरकार लंबे समय से है, पलायन नहीं रुक रहा है? हमारे भाई बंधु दिल्ली, राजस्थान, गुजरात जाकर कमा रहे हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, इसका कारण जो है, पलायन आज का विषय नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आज मैं 4 दिन से बिहार का दौरा कर रहा हूँ जी। आप लोग जाइए, जिस तरह से रोड का जाल बिछा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आज तक 70 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कभी भी। कहीं जाम नहीं है, सारे हाईवेज बन गए। और पलायन की जहाँ तक बात है, आप बताइए कि हमारी सरकार कितना दिन रही है भारतीय जनता पार्टी की? हमारी सरकार जितना दिन रही है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा सरकार जो रही है। सर 20 साल से तो आप लोग हैं ना एनडीए में, यहाँ पे 2005 से तो लगातार आप ही लोग हैं। बीच में आए गए, लेकिन जब भी हमारी सरकार बनी, विकास का धारा सबसे ज़्यादा तेज हुआ, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया गया। और जब भी हम सरकार में नहीं रहे, यहाँ विकास की धारा को रोक दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर को ख़त्म कर दिया गया, जातीय प्रथा को बढ़ावा दिया गया। और इन सब चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 1947 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, उस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी और देश के एक एक छात्र, नौजवान, किसान काम कर रहे हैं। और जब विकसित राष्ट्र बनेगा, आप लोग उस विकसित राष्ट्र में देखेंगे तो लगेगा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। जो आपको बिश्नोई को धमकी दे रहा है कि अगर तुम बोलते हो कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, तो बाबा सिद्दीकी जो हत्या हुई थी वो नेता ही कराए थे भारत के, उसका पूरा पोल खोल कर रख देंगे, सोशल मीडिया पे चल रहा है। देखिए, वो जो लोग उस तरह के व्यक्ति हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं बिना प्रूफ के। हमारी सरकार जो भी होगा, जो उस तरह की एक्टिविटी जो व्यक्ति होगा, उनको पनिशमेंट मिलेगा। और पोल खोल के रखने के लिए देखिए, आरोप लगाना सबसे आसान है। आरोप तो आप चांद और सूरज पर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो जिस माफिया की आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ पाकिस्तान में कौन माफिया है। तो जो पाकिस्तान का तो काम ही है, जब उसके लीडर पीएम झूठ बोलते हैं तो उसका माफिया क्या सही बोलेगा? लेकिन ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कुछ वैसे भी लोग हाउस में चले जाते हैं जो समाज विरोधी होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, जो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखे होंगे जो खालिस्तान संगठन था उससे चंदा लिया है आम आदमी पार्टी ने। ये तो पूरा मीडिया में है, सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। कार्रवाई बिल्कुल हुई है। कार्रवाई हुई तभी तो जेल गए। आपको मालूम हो कि पूरे देश ही नहीं, विश्व के इतिहास में पहला बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री था जो जेल जाने के बाद भी जेल से ये बोल रहे हैं कि मैं सरकार चलाऊंगा। तो जेल से माफिया गैंग चलता है, जेल से सरकार नहीं चलती है, लोकतंत्र नहीं चलता है। ऐसी नैतिकता थी उनकी, इसीलिए आपने पूछा, इसीलिए लोगों ने उनको निकाल के बाहर फेंक दिया, क्योंकि नाटक और झूठ की खेती ज़्यादा दिन नहीं चलती है। पता हुआ है उसमें, आपने सुना होगा मीडिया में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मंच से आके कहा कि एक ऐसे आपदा की सरकार है, और वो ऐसी सरकार थी जो राष्ट्र विरोधी सरकार थी। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो वही एक ऐसी सरकार थी जो आतंकवादी संगठन से भी चंदा लिया, सुकेश कुमार जैसे ठग से भी जेल से चंदा लिया। तो और आप लोग गूगल सर्च कर लीजिए उसके पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कि वो क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े राजनेता और किस तरह से दिल्ली को बर्बाद किया उन्होंने। जिस पानी और बिजली के नाम पर उन्होंने सरकार बनाई, मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ, मैं वहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ पूर्वांचल मोर्चा का, जुब्बियों का प्रभारी हूँ अभी तक, जुब्बी के पूरे दिल्ली का। आज भी मैं प्रभारी हूँ 6 साल से। कहीं भी स्वच्छ पानी नहीं मिला, कहीं भी सीवर साफ नहीं हुआ, कहीं भी फ्री बिजली नहीं मिला। आज भी हजारों लाखों जुब्बी में लोगों का बिल 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार आया और लोग अंधेरा में रहने के लिए मजबूर था। इन सारे चीज़ों को दूर किया जाएगा। और आज आप जाकर देखिए, माँ जमुना के हत्यारे थे वो, दिल्ली की जो आम आदमी की सरकार थी। आज आप जाइए, मैं आप लोगों को निमंत्रण देता हूँ अपने गृह जिला से कि सारे लोग 1 साल बाद जाइए और माँ जमुना में डुबकी लगाइए और वहाँ किनारे में बैठ के आप उसका आनंद ले सकते हैं। लगभग 4000 सोशल मीडिया अकाउंट को बंद किया है। कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो समाज में विद्वेष फैलाने का काम करते हैं, उन लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग पाकिस्तान प्रदत्त व्यक्ति और उनके विचारधारा को और चाहे राष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो किसी को भी भारत सरकार बख्शने वाला नहीं है। और राष्ट्र सर्वोपरि है और देश सर्वोपरि है, और हमारे जो सेना है वो हमारे लिए आज के दिन में सबसे की जो भूमिका है। विपक्ष के कुछ लीडर्स को छोड़ के बाकी सारे लोग साथ में हैं। और जहाँ तक देश की सवाल है, देश के सवाल पर मेरा ये मानना है कि कोई पक्ष और कोई विपक्ष नहीं है। भारतवर्ष के हर राजनेता राष्ट्र के नाम पर एक है और एक रहना चाहिए।
ऐसे सुरक्षित हाथ में है और भारत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जैसे व्यक्तित्व के हाथ में है, तो दिल्ली कोई टारगेटेड और विश्व की कोई भी शक्ति ऐसा नहीं है जो हमारी राजधानी को छू सके। अगर उन्होंने नरसंहार किया तो उनका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और उन्होंने फिर अगर वार छेड़ने की कोशिश की तो इस बार ऐसा जवाब मिलेगा कि शायद कल्पना नहीं किया होगा विश्व, क्योंकि भारत जो है, भारत के आज जिसके हाथ में है उस व्यक्ति का नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और उन्होंने जब 100 वर्ष 200 वर्ष की समस्या को समाधान कर दिया, ये तो छोटा चीज़ है। जी सर, आमतौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता जो पार्टी है वो सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन जब कार्यकर्ताओं के सुविधा और उस पर बात होती है कार्यकर्ताओं के समायोजन के बारे में, तो आप लोग उसको सरकार में समायोजन नहीं कर पाते हैं। जैसे यूपी में किया गया 2022 के इलेक्शन में 1 लाख कार्यकर्ताओं को सरकार में समायोजित किया गया। इस तरह पर आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का बिल्कुल सम्मान करती है और यही एक पार्टी है, भारतवर्ष में ही नहीं, हम पूरे ग्लोबल लेवल पर आपको बताएंगे, जहां हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मूल सिद्धांत है कि समाज में बैठे हुए चाहे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी यहाँ बैठाया जा सकता है। हम लोग आज यहाँ हैं, हो सकता है कि कल हम लोग उस तरफ चले जाए और कोई कार्यकर्ता आके हम लोगों के बीच बैठे। ये यही एक ऐसी पार्टी है, ये हीरो बेस पार्टी नहीं है कि एक आदमी का चलता है। यहाँ संगठन जो निर्णय करता है कार्यकर्ता से पदाधिकारी तक, चाहे वो मंडल का हमारा कार्यकर्ता हो चाहे राष्ट्रीय कार्यकर्ता हो, उसको सम्मान देता है और उसके साथ विचारधारा के साथ। पूरे देश अलर्ट मोड में है, सिवान देश से अलग नहीं है, पूरा देश अलर्ट मोड में है। आप दिल्ली के प्रवक्ता सिवान को भी अलर्ट। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की खास बात। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। आप लोगों को मालूम ही होगा कि कश्मीर में कुछ दिन पहले पहलगाम में जो हिंदू नरसंहार हुआ था, उसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला के पाकिस्तान आतंकवादी संगठन और उसके जो अड्डे हैं उनको नाश नस्तूक कर दिया। इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग भारतीय सेना को बधाई देते हैं कि उस नरसंहार का जवाब अच्छे से दिया गया। लेकिन उसके तत्पश्चात हमारे भारतीय सिविल लोगों पर भी पाकिस्तान के सेना के द्वारा अब कल से जो अचानक सूचना मिली है कि भारतीय सिविल लोगों को भी मारा जा रहा है, तो इसके लिए जितने भी उनके मिसाइल आए, हमारे भारतीय सेना ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसलिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमने इनसे आग्रह किया और ये एक प्रेस मीट का आयोजन हुआ। हमारे मीडिया प्रमुख देवेंद्र गुप्ता जी हैं, हमारे महामंत्री राजेश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी हैं, दिल्ली प्रदेश में मंत्री हिमाचल मुख्तार सत्यम भागवत, अच्छे देवेंद्र जी हमारे मीडिया और जिला के उपाध्यक्ष हैं। तो हम सब लोग मिलकर सर्वप्रथम तो भारतीय सेना को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी को इस अच्छे कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं पिछले 4 दिनों से बिहार प्रवास पर हूँ, तो उसी प्रवास के दरमियान अपने गृह जिला सिवान में आज हूँ और 11 तारीख को हम लोग एक भारतवर्ष में सर्वप्रथम जनसंघ की सरकार बनाने वाले डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह की पुण्यतिथि बिहार विधान परिषद सभागार में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे कई वरिष्ठ नेता भी रहेंगे और मैं अपने गृह जिला में भी लोगों को निमंत्रण देने आया हूँ कि ऐसे व्यक्ति के जीवन से हमें सीखना चाहिए जो एक सफल प्रशासन रहते हुए बिहार के गवर्नर भी रहे हैं में, और 1967 में पहली जनसंघ की सम्मिलित सरकार उन्होंने बनाया था और ICS भी किए थे, सेकेंड रैंकर थे और एमरेटिस प्रोफेसर भी थे और ऑथर भी थे। कई किताब उन्होंने लिखा है, उसमें से एक भागवत गीता में बुद्धि योग है जो मैं लाया भी हूँ। तो मेरा यही विषय है और जो अभी हमारा देश की जो परिस्थिति है उस पर हम सब गांव-गांव तक अपने सेना के मनोबल के लिए काम कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं हम लोग। और 11 तारीख को जो डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री और
वर्णन है अतिथि के लिए निमंत्रण देने के सिलसिला में मैं आप लोगों से मिला हूँ। ये विधानसभा सभागार में, पटना विधानसभा सभागार में 11 मई को 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें राष्ट्रकवि जो है अभी हमारे शंभू शेखर जी भी आ रहे हैं और कई जाने माने समाज सेवी, बुद्धिजीवी और हमारे विचारधारा के नेता वहाँ उपस्थित रहेंगे, हमारे संगठन के लोग उपस्थित रहेंगे। और मैं यहाँ सिवान में भी अपने गृह जिला से तमाम छात्र, नौजवान और जो भी मीडिया बंधु उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप लोग आइए और चर्चा पर चर्चा सम्मानित प्रवक्ता और सिवान के लाल बड़े भाई नीरज तिवारी जी, आप सबसे देश के जो अभी वर्तमान हालात हैं उस पर वार्ता करेंगे। साथ ही साथ 11 मई को बिहार विधानसभा के परिषद में होने वाले कार्यक्रम के बारे में सिवान की जनता को आमंत्रित भी करेंगे। हम चाहेंगे आप सबको लगा लीजिए सब।